स्वामी विवेकानंद जी ने दरिद्र नारायण की सेवा की बात कही थी। अगर कोई दरिद्री है उसको वो परमात्मा का रूप मानते थे और जन सेवा यही प्रभु सेवा, ये जो मंत्र हम बोलते हैं वो दरिद्र नारायण की उपासना स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को प्रेरित किया था। हिंदुस्तान की नारी शक्ति का जय जयकार सारे विश्व में करने वाले वो महापुरुष थे और भारत में नारी शक्ति की शिक्षा, नारी शक्ति को एम्पावर करना, आज जिन विषयों की चर्चा 21वीं सदी में विमेन एम्पावर की चर्चा हो रही है, अगर विवेकानंद जी को हम पढ़ेंगे तो 19वीं शताब्दी में इन विषयों पर उन्होंने गहन अध्ययन करता था, विस्तृत रूप से दुनिया का मार्गदर्शन किया था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारा क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। और वो कहते थे मानव जात के कल्याण के लिए नारी शक्ति का जागरण ये प्राथमिक आवश्यकता है, ये उनकी सोच रही थी। दरिद्री हो, नौजवान हो, नारी हो, किसान हो, गांव हो, गरीब हो, आजादी के जंग के सेनापति हो, सेनानी हो, जीवन के हर क्षेत्र में सदा पल लोगों को प्रेरित करना ये उनका मार्ग रहा था। वो शिकागो गए, वो भी प्रेरणा किसने दी? जब वो जूनागढ़ से जा रहे थे ट्रेन में, जेतपुर के पास वो उतरे तो जेतपुर के स्टेशन मास्टर ने उनको कहा इस प्रकार की वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने उसमें जाना चाहिए। जेतपुर जैसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा मुलाजिम ये स्वामी विवेकानंद को कहता है कि आपने वहां जाना चाहिए, या किंचन सन्यासी क्या कैसे जा सकता है? लेकिन वो गए और दुनिया को चकाचौंध कर दिया। 9/11 हम लोग 9/11 को एक कारण से जानते हैं, क्योंकि 9/11 को अमेरिका में आतंकवादियों ने हमला किया था, ट्विन टावर को तोड़ दिया था। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 125 साल पहले एक और 9/11 हुई थी, जो 11 सितंबर को शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण हुआ था और पूरे विश्व को भाईचारे से उन्होंने अपने आप में बांध दिया था। दो सांस्कृतिक विरासतों में कितना बड़ा अंतर होता है, जिसको सुसंस्कृत लोग कहते हैं, उसका प्रतिनिधि 11 सितंबर को अमेरिका के भूमि पर जाकर के वाक्य बोलता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और पूरी दुनिया उस व्यक्ति के एक एक शब्दों को पकड़ने के लिए पागल हो जाती है।